नमस्कार बच्चों, मैं अमिता झा, आपकी संस्कृत की शिक्षिका। आज आपके सामने कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक से पाठ 3 आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के बारे में बताने आई हूँ। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि संस्कृत में 3 तरह के लिंग होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग शब्दों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में जानेंगे। स्त्रीलिंग के संज्ञा शब्दों में विशेषता यह होती है कि उसका जो एक वचन होता है उसमें हमेशा आ की मात्रा होती है। जैसे बालिका, गायिका, वाटिका, ग्रीवा, मुद्रिका, वीणा, महिला, नासिका, नौका। ये सभी आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द हैं। आइए इसी तरह के कुछ और शब्दों के बारे में जानते हैं और उनके अर्थ भी देखते हैं। बाला यानी कि लड़की, कन्या, सुता यानी बेटी, छात्रा यानी छात्रा, शिष्या अर्थात शिष्या। शिक्षिका का अर्थ भी शिक्षिका ही होता है। महिला यानी स्त्री, अम्बा यानी माता, भार्या अर्थात पत्नी, वादिका मतलब किसी वाद्य यंत्र को बजाने वाली वादिका, पाचिका यानी खाना बनाने वाली, गायिका यानी गायिका, ग्रीवा यानी गर्दन, नासिका मतलब नाक, भुजा मतलब बाँह, अश्वा मतलब घोड़ी, अजा मतलब बकरी, मूषिका मतलब चूहिया, पिका या कोकिला मतलब मादा कोयल, लता मतलब लता, दूर्वा मतलब दूब या घास, शाखा यानी डाली, कलिका मतलब कली, वाटिका मतलब फुलवारी, माला का अर्थ माला ही होता है, कथा अर्थात कहानी, नौका यानी कि नाव, परीक्षा यानी कि परीक्षा, कारा यानी कि जेल, सभा यानी सभा, कक्षा का अर्थ भी कक्षा ही होता है, सेना का अर्थ भी सेना ही होता है, तुला इसका हिंदी में अर्थ होता है तराजू, वीणा का अर्थ भी वीणा ही होता है, और मुद्रिका का अर्थ होता है अंगूठी। बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अर्थ, हिंदी में अर्थ जाने। आइए अब हम जानते हैं कि स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हम कैसे बदल सकते हैं। बच्चों, आप यहाँ पर कुछ शब्द देख सकते हैं। ये सभी आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा के शब्द हैं। पहले भाग में आपको स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के एक वचन दिख रहे हैं और दूसरे भाग में उसके द्विवचन के रूप और तीसरे भाग में उसके बहुवचन के रूप आप देख सकते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के एक वचन में, जैसा हमने अभी बताया, कि आ की मात्रा से अंत होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं शिष्या, और इसके द्विवचन में आ की मात्रा के बदले ए की मात्रा जोड़ी जाती है। जैसे आप देख सकते हैं शिष्ये, और बहुवचन में आ की मात्रा ही रहती है और साथ में एक विसर्ग जोड़ा जाता है। तो अगर हम कुछ उदाहरणों को देखें तो हैं एक वचन में शिष्या, द्विवचन में शिष्ये और बहुवचन में शिष्याः।
उसके बाद छात्रा, छात्रे, छात्राः, शिक्षिका, शिक्षके, शिक्षिकाः, अम्बा, अम्बे, अम्बाः, गायिका, गायिके, गायिकाः, पाचिका, पाचिके, पाचिकाः, वादिका, वादिके, वादिकाः, लेखिका, लेखिके, लेखिकाः, नासिका, नासिके, नासिकाः, अजा, अजे, अजाः। तो बच्चों, हमने आज आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के बारे में जाना, उन शब्दों के हिंदी में अर्थ भी जाने तथा कुछ शब्दों के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप के बारे में भी जाना। आशा करती हूँ आपको आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के बारे में अच्छी से जानकारी हो गई होगी। धन्यवाद।